नमस्कार दोस्तों। तो स्टूडेंट से अक्सर ये सुनने को मिलता है कि कौन सी बुक में से पढ़ना चाहिए या फिर किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कौन सी बुक सही होगी या फिर उसको कैसे पढ़ें। तो आज की वीडियो में हम कुछ बुक्स के ऊपर चर्चा करेंगे और ट्राई करेंगे कि स्टूडेंट्स के जो डाउट है इसको सोल्व कर सकें। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले बात कर लेते हैं लूसेंट की बुक के बारे में। मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक जो है लूसेंट की बुक है। बट 90% स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे एक गलती करते हैं, वो लूसेंट की जो है सिर्फ सब्जेक्टिव जीके बुक खरीदते हैं। जो कि आप अपनी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देख रहे हैं बुक येलो कलर में, उसको लूसेंट की सब्जेक्टिव बुक कहते हैं। और जो राइट साइड में है वो है लूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके की बुक। तो गाइज यहाँ पे आपका एक डाउट क्लियर कर दूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं आप लूसेंट की सब्जेक्टिव जीके की बुक में से पढ़ के आप अपना पेपर क्लियर कर देंगे, तो गाइज आप ये सोचना बंद कर दीजिए। आप कभी अपना पेपर कभी भी क्लियर नहीं कर सकते लूसेंट की सिर्फ सब्जेक्टिव जीके को पढ़ के, क्योंकि गाइज इसमें जो है सिर्फ थ्योरी थ्योरी दी हुई है। और थ्योरी को जो है पढ़ के गाइज हर कोई स्टूडेंट जो है बोर होता है। और आप ये सोच रहे हैं कि आप थ्योरी पढ़ के जो है उसमें से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, तो हाँ आप निकाल सकते हैं, पर मैक्सिमम आप कितना निकाल लेंगे? 5 10 15 20, इससे ज़्यादा जो आप थ्योरी पढ़ के किसी भी चैप्टर में से इतने क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे, और जो कि जो है सफिशिएंट नहीं है किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए। तो गाइस आपको अगर सच में किसी एग्जाम को क्रैक करना है, तो आप जब भी लूसेंट की बुक खरीदें तो आप जो है जीके की जो सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव, इसका दोनों का पेयर जो है इकट्ठा खरीदे। आप पहले जो है सब्जेक्टिव जीके में से पढ़िए, एक चैप्टर पढ़ लिया, उसकी थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद जो है आप जाइए ऑब्जेक्टिव जीके में। वहाँ पे आपको हर चैप्टर के जो है कम से कम 50 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे। और आप जब क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे ना, तो आप ये भी फाइंड करेंगे कि आपने जो थ्योरी में पढ़ा उसमें और जो आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू पढ़ रहे हो, एमसीक्यू क्योंकि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप ये देखोगे सब्जेक्टिव में जो जीके वाली बुक है येलो वाली, इसमें तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ है थ्योरी में, क्योंकि वहाँ बहुत शॉर्ट में दी होती है थ्योरी भी। तो इसलिए आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने ज़्यादा ज़्यादा हो सके वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो उम्मीद है आप सभी का ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि जो लूसेंट की सिर्फ येलो वाली बुक है उससे आप पेपर जो है क्लियर नहीं कर सकते। सिर्फ अगर आपको सच में कोई पेपर क्लियर करना है, तो आपको जो लूसेंट की दोनों बुक आती है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, उन दोनों का पेयर खरीदना पड़ेगा और उनको जो है अच्छे से डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, तभी आपके जो है मैक्सिमम चांस होंगे किसी पेपर को क्लियर करने में। तो अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ही कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें। तो फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन में और जानते हैं कि करंट अफेयर जो है कौन सी मैगजीन से या कौन सी बुक में से पढ़ने सबसे अच्छे होते हैं। तो गाइज अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, तो पेपर्स में जो है करंट अफेयर्स से जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइज आपकी स्क्रीन के सामने जो आपको ये मैगजीन दिखी है तीन, कुरुक्षेत्र, योजना और प्रतियोगिता दर्पण, ये जो तीन मैगजीन है ये बिल्कुल एकदम बेस्ट मैगजीन है आपको करंट अफेयर कवर करने के लिए। बट यहाँ पे जो है 70 to 80% जो है स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं जो ये तीनों मैगजीन है ये सिर्फ जो यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है जो उसके एक्सपीरियंस होते हैं वो उन्हीं के लिए है। बट गाइज जो आपकी यहाँ पे सोच जो है बिल्कुल गलत होती है 70 to 80% स्टूडेंट्स की। आप कोई भी एग्जाम देखें चाहे वो क्लर्क लेवल का हो, कंपटीशन अब जो इतना बढ़ गया है, एक एग्जाम के लिए जो लाखों लाखों बच्चे पेपर देते हैं। तो जो कंपटीशन है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, तो इसकी वजह से जो पेपर भी जो है टफ आता है। तो अगर आपको किसी भी पेपर को क्लियर करना है चाहे वो क्लर्क लेवल का हो, तो आपको जो है एक अच्छी मैगजीन में से पढ़ना होगा। और जब भी आप जो है आपके चांस बनेंगे उस पेपर को क्लियर करने में, क्योंकि जो करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछे जाते हैं, वो जो ट्रेंड में जो टॉपिक्स चल रहे होते हैं। तो गाइस जो तीन मैगजीन है आप इसमें से किसी में से ही पढ़ लीजिए, जरूरी नहीं है मैं आपको बोलूँ कुरुक्षेत्र में से पढ़ो, योजना में से पढ़ो, प्रतियोगिता दर्पण में से पढ़ो, आप किसी में से पढ़ लीजिए। आपको हर ट्रेंडिंग टॉपिक के जो है आपको इन हर एक मैगजीन में जो है बिल्कुल डिटेल में आप समझाया होता है। फिर अगर पेपर में आपसे कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन पूछ लें तो आप जो इसका आंसर अच्छे से दे सकोगे। तो गाइज उम्मीद है आपको इस वीडियो में जो है जो बुक के ऊपर आपका एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि कौन सी बुक में से पढ़ना चाहिए या फिर किस एग्जाम के लिए कौन सी बुक में से पढ़ें, तो ये क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके उसका क्वेश्चन का आंसर का जवाब देने का जल्दी जल्दी। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।